हाइड्रा के पतन और कैप्टन अमेरिका के बर्फ में खो जाने के बाद दुनिया फिर से शांत हो गई थी। लेकिन कुछ साल बाद आसमान से एक नई हीरो उतरी, कैप्टन मार्वल। वेलकम बैक टू MCU डिकोड, द क्रोनोलॉजी ऑफ MCU के इस एपिसोड में आज हम बात करेंगे कैप्टन मार्वल 2019 की, जो हमें ले जाती है 1995 में। टोनी स्टार्क के आयरन मैन सूट बनाने से पहले वियर्स नाम की एक योद्धा क्री ग्रह पर रहती है। उसे अपने अतीत की कोई भी याद नहीं है। उसका गुरु यॉन रॉग उसे बताता है कि उसकी शक्तियां क्री की देन हैं। लेकिन जब वो स्क्रल्स नामक शेप शिफ्टिंग एलियंस से टकराव में फंस जाती है तो उसके दिमाग में पृथ्वी की कुछ झलकियां आने लगती हैं, जो उसकी पुरानी यादें हैं। उस भाग दौड़ में वियर्स अर्थ पर आकर गिरती है, सीधे 90 के दशक की ब्लॉकबस्टर वीडियो स्टोर में। वहीं उसकी मुलाकात होती है जवान निक फ्यूरी से, जो तब एक शील्ड एजेंट था। जांच के दौरान उसे पता चलता है कि वो दरअसल कैरल डेनवर्स है, एक एयर फोर्स पायलट जो 6 साल पहले एक हादसे के बाद गायब हो गई थी। वो हादसा एक प्रयोग का परिणाम था जो किया गया था टेसरैक्ट पर, वही कॉस्मिक क्यूब जिसमें स्पेस स्टोन छिपा था। टेसरैक्ट की ऊर्जा को लाइट स्पीड इंजन में इस्तेमाल किया गया, पर उसकी शक्ति असीमित थी। यहाँ कैरल को पता चलता है कि क्री ने उसके साथ झूठ बोला। उसकी शक्तियाँ क्री की देन नहीं थीं, वो उसे खुद हासिल हुई उसी हादसे में टेसरैक्ट की ऊर्जा से। अब वो समझ जाती है कि असली दुश्मन स्क्रल नहीं, क्री हैं। अपनी दोस्त मरिया राम्बो की मदद से कैरल अपनी यादें वापस पाती है और अपनी असली ताकत को पहचानती है और बन जाती है कैप्टन मार्वल। कैरल यॉन रॉग को हराती है। और स्क्रल्स को नया घर दिलाने के लिए अंतरिक्ष में चली जाती है। जाने से पहले वो फ्यूरी को एक पेजर देती है, जिसे वो सिर्फ आपातकाल में ही इस्तेमाल कर सकता है। सालों बाद जब अवेंजर्स हारने लगते हैं तो फ्यूरी वही पेजर दबाता है और कुछ समय बाद कैप्टन मार्वल लौट आती है। Where's Fury? अगले एपिसोड में हम बढ़ेंगे आयरन मैन की ओर, Yeah, I can fly. जहां MCU की एक नई शुरुआत होती है। Let's see if this dog can hunt. तो बने रहिए MCU डिकोड के साथ, जहां हर कहानी हमें कनेक्ट करती है एक और कहानी से, एक नए अंदाज में।